फरहान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मोटापा बड़ा मसला है और आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं उसकी। कुछ हमने बयान किए हैं, कुछ आप बताइए कि टेक्निकल क्या रीजंस हैं कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। इस जो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की कि मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आप डायबिटीज़ लगाएं, शुगर लगाएं या इसके अलावा लिवर का फैटी हो जाना, ये सरासर या पित्ते के अंदर पत्तियों का पैदा हो जाना, ये सारी मोटापे से बीमारी लगती है। फिर जोड़ों का कमज़ोर हो जाना और L4 L5 का इशू बन जाना, क्योंकि जैसे से मोटापा बढ़ता जाता है बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा इसका काज क्या है? फिज़िकली एक्टिविटी बहुत कम है। लोग जब बैठ के आप ही हैं, कोई भी अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंसान कुछ ना कुछ खाता रहता है। और अगर आप बगैर भूख के खाएं, हम ना घड़ी को देख के खाना खाते हैं। हालांकि असूल तो ये जब तक आपको भूख ना लग जाए उस वक्त तक खाना ना खाएं। ठीक है, जब तक। और मैं समझता हूँ कि कम से कम जो लोग वर्किंग करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, उन्हें 6 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, उससे पहले खाना नहीं खाना चाहिए। बल्कि बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमें ना खट्टे डकार आती हैं, खाना ऊपर की तरफ आता है, तो इसका मतलब होता है कि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे दूध उलट देते हैं, उसकी भी बुनियादी वजह क्या होती है कि माएँ क्या करती हैं, हर थोड़ी देर के बाद जैसे ही बच्चा रोया फीड करवा दिया, जैसे बच्चा रोया फीड करवा दिया। अब पहला उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, इसलिए फिर उसे वॉमिटिंग आती है। इसी तरह बड़ों का हाल है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारा खाना यहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन वो क्या करती हैं, वहाँ पे भूख लगने नहीं देते, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अक्सर औकात मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मोटापे के, वो कहते हैं कि साहब पूरे दिन में हम ना सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी छोड़ा हुआ है, लेकिन वेट नहीं कम हो रहा। अब वो जो एक टाइम खाना खा रहे हैं वो भी गलत खाना खा रहे हैं। क्या हुआ? तली हुई चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, तली हुई अशिया का इस्तेमाल। अब देखिए, आप जितना मीठा इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ चीनी छोड़ देना मोटापे वाला मर्द, तो उसका तकरीबन 50% उससे फ़र्क पड़ जाता है मोटापे में। दूसरा, खाने में हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो सादा गज़ा हो, और ख़ास करके पानी जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ठीक है, तो कोई ऐसा नुस्खा नहीं है? बड़ा ज़बरदस्त मैं बताता हूँ। एक तो नाश्ता बताता हूँ। ठीक है, अगर आपका जिस्म फरबा हो गया तो सुबह 12 बजे तक अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो ये आपका फिटनेस लेवल भी ठीक रखेंगी, सही, और फायदा भी करेंगे, आपका वेट भी कम होगा। उसमें क्या करेंगे आप, सलाद जैसे खीरा है, बंद गोभी है, और इसके साथ फ्रूट में साथ डाल लें, आप आड़ू डाल लें, मैंगो डाल लें। इसी तरह आप इसमें उबले हुए चने वो आप डाल लें या लोबिया डाल लें। फिर उसके बाद चुकंदर का इस्तेमाल कर लें, सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे फल, अगर एप्पल है, मौसमी फल और मौसमी जो सलाद बनती है, वो चीज़ें डाल के आप सुबह 12 बजे तक वो जितनी मर्जी खा लें। ठीक है, अच्छा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कैलोरीज भी पूरी होंगी, वेट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला अगर नाश्ता इस्तेमाल आप करना शुरू कर दें तो आपका वेट भी कम होगा और आपके अंदर कमजोरी भी नहीं आएगी। अक्सर लोग वेट कम करने के चक्कर में क्या होता है, बाद में चक्कर आना शुरू होते हैं, कमजोरी हो जाती है, नकाहत हो जाती है, फिर चला नहीं जाता। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप फैट लॉस के चक्कर में मसल लॉस कर लेते हैं, वो मसल जिसने आपको बुढ़ापे में भी सहारा दे। इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला अगर सलाद इस्तेमाल किया जाए तो मसल्स भी आपके बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें, बड़ा सादा सा नुस्खा, आम चीज़ है। उसमें आप क्या करें, वेट लूज करने के लिए सौंफ और अजवाइन ये बराबर वजन लेके इसका पाउडर कर लें, इसमें काला नमक या लाल नमक डाल लें, बस 3 चीज़ होगी। ये चुटकी दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर लिया करें, 5 दफ़ा भी एक चुटकी, ज़्यादा नहीं। इतना ज़बरदस्त है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है और मोटापे का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि आपने हैवी डोज नहीं ली, इससे ही बेहतरीन आपका फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद बड़ा एक कमाल का नुस्खा, सादा सा, अच्छा वो चूरन भी है। अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा तो खाना भी हजम होगा, और मज़ेदार इतना होता है कि हर बंदा बड़े शौक से, बच्चा बूढ़ा हर कोई शौक से इस्तेमाल कर लेता है। आपने अजवाइन लेने 1 पाव जी, उसको लेमन के रस में भिगो दें, अब खुशक हो जाएगी। उसके बाद फिर लेमन का रस और डाल दें। ठीक है, 3 दफ़ा लेमन का रस डाल के उसे खुशक कर लें। उसके बाद 1 पाव में कुछ 100 ग्राम या 50 ग्राम आप काला नमक, जितना आप हस्बे जायका डालना चाहते हैं, डाल के उसे पाउडर करके रख लें। सिर्फ चुटकी आपने खानी है, 1 से 2 चुटकी। यकीन करें, खाया पिया हजम। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती,
या ऐसे अफराद, और कैसी बात है, भूख भी लगाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सही। लेमन क्या करेगा, और ये कैसा है, विटामिन डी भी और सी भी दोनों इसके अंदर आ गए। तो आपका विटामिन डी भी पूरा हो रहा है, सी भी पूरा हो रहा है, और इससे क्या होगा, आपका वेट भी कम होगा, एनर्जी लेवल आपका कम नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो ये वाला नुस्खा भी इसमें बड़ा सादा है। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो फैट होता है, पेट की चर्बी खास तौर पर, वो कम नहीं होती, बड़े जतन करती हैं, डाइट भी कर लेंगी, एक्सरसाइज भी कर लेंगी, तो प्रेगनेंसी के बाद वजन कम कैसे किया? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और बहुत सारी मेरी बेटियां बहनें प्रेगनेंसी के बाद ही मोटी होती हैं जी। उसकी वजह क्या होता है, एक तो अक्सर औकात आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि सिजेरियन, तो सिजेरियन के बाद क्या होता है कि ऐसी जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती हैं उससे मोटापा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कब जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो अक्सर औकात उसी दौरान पाइल्स भी हो जाती है जी। और ये होती वक्ती है, लेकिन ये खुराक की दवाइयों की वजह से होती है। यहाँ पे एक तो अगर ये अर्क इस्तेमाल कर लिए जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वेट आपका बढ़ेगा, आप स्लिम स्मार्ट रहेंगी, पेट की चर्बी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ी है तो फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाएगी। उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, और ये काफ़ी दफ़ा मैंने बयान भी किया और बड़ा लोग इसको पसंद किया लोगों ने। अर्के ज़ीरा ले लें, ठीक है, अर्के ज़ीरा, अर्के मको ले लें, अर्के सौंफ ले लें, ये 3 अर्क लेके इसको मिक्स करके आधा कप और आधा कप इसमें पानी का मिला लें। सुबह नहार पी लिया करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी चर्बी भी नहीं बढ़ेगी। तो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें। हाँ, ये तीनों बनाना भी आसान है। हाँ जी, देखिए ना, आपने आधा कप तीनों मिला के और आधा कप ताज़ा पानी या नीम गर्म पानी हो, ठीक है, तो ये अर्क अगर इस्तेमाल किए जाए तीनों तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अर्क अच्छी क्वालिटी की हो। अब हम तो अपने अर्क जो बनाते हैं वो देते हैं पेशेंट को, लेकिन आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें तो ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे वेट बढ़ेगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। उसके बाद अगर इसी दौरान आप ये सादा सा सफ़ूफ बना कर रख लें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सादा सा सफ़ूफ, उसमें भी सिर्फ पुदीना है, अजवाइन है और सौंफ है, 3 चीज़ें ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें एक सब्ज़ इलायची थोड़ी सी ऐड कर लें। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इससे यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो नॉर्मल हो जाता है, फैट को फौरी तौर पे कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, स्टूल ठीक लाता है। तो ये अगर नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि किस एज के बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह क्या होती है और इसको फास्ट किस तरह से दोबारा किया जा सकता है? अच्छा, इसमें बस हमेशा याद रखें, अब वैसे तो इसकी 40 ईयर से बाद 40 यानी कि 40 साल से जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर मिजाज के अंदर सर्दी और खुश्की सर्दी ये मिजाज में बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाता है तो ड्राइनेस पड़ती है। जब ड्राइनेस पड़ती है तो उससे भी तबीयत, भूख लगना बंद हो जाती है। लेकिन आजकल चूंकि आम यंग लड़के भी बड़े परेशान है चलने फिरने से। अब जैसे बात की शुरू में की थी कि बैठे रहना, इसका नुकसान क्या है, जो लोग अक्सर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनके जोड़ दर्द, पट्टों में खिंचाव, क्योंकि कैलोरीज यूज नहीं होती, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो मसल्स स्टिफनेस बहुत आ जाती है, आपके जोड़ हर चीज, क्योंकि खून की सप्लाई तेज होगी तो आप फिट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ताल्लुक भी इसके साथ है। मैं समझता हूँ ऐसे अफराद खुश नसीब हैं जो आजकल या तो सुबह वॉक कर रहे हैं या कोई जिम कर रहे हैं, क्योंकि इससे जब वो एक्स्ट्रा काम करेंगे तो सांस की नालियां भी खोलेंगी, उन्हें नज़ला जुकाम जल्दी नहीं होगा, साइनस का इशू नहीं होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होगा कभी भी। जो लोग एक तो वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर खाना खाया वहीं पे लेट गए, तो ऐसे लोग सांस तो ले रहे होती हैं लेकिन वो फिट नहीं लोगों में सुस्ती भी तो होती है ना। लेकिन सुस्ती की बुनियादी वजह, इसलिए तो कहा गया है कि रात का खाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा जरूर चलो, और खाना खाने के बाद एक आदत बना लें, हर खाने के बाद ज्यादा नहीं तो 5 मिनट जरूर वॉक करें, और खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। आप इजाजत दे तो मैं अपना भी नुस्खा शेयर कर दूं, तजर्बा शेयर कर दूं। ये जो लोग ज्यादा जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोग ये समझते हैं, जो नहीं जाते वो समझते हैं कि शायद ये लोग थक जाते हैं, इसके बाद ये किसी जोगे नहीं रहते, हालांकि वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहे उनसे जितना मर्जी काम करवा लें, अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन उनकी जब तेज होती है तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। कभी भी देखें, हम अगर खाने की बात करें, एक मजदूर 4 रोटियां खा के मजदूरी करके दोपहर को फिर 4 रोटियां खा जाता है, और हम देख रहे होते हैं कि हमने एक खाई है, हमारी पूरे दिन वही हजम नहीं हो रही। मकसद क्या है यहाँ पे, जो लोग आज भी मेरे मतलब पे भी सबसे कम जो पेशेंट आता है
ऐसा होता है जो मजदूर तबका है या जो जिम करता है या ऐसा बंदा जो फिजिकली एक्टिविटी क्रिकेट फुटबॉल या तो हॉकी हकीम कोई साहब ना कोई कोई गेम ऐसा नुस्खा नहीं है कि जिम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, कोई फक्की खा लें और हजम हो जाए? हाँ, ऐसा नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आखिर कब तक? कब तक? अगर हम जो है ना आंतों का काम, जो हमारा दांतों का काम था ना, वो आंतों से लेते रहेंगे। हम क्या करते हैं, खा पी के ना, बड़ा जुमला। खा पी के असल में तो हमारा खाने की रूटीन भी सही नहीं नहीं है। ना। आप पानी पीना है, 1 गिलास पानी लिए, ये एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ बगैर किसी डाइट के, बगैर किसी खाने के, मुफ्त में आज हकीम नुस्खा। साहब मेहरबान हो गए हैं। अच्छा, सादा 1 गिलास पानी ले नीम गर्म, उसके 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से के आपने कम से कम 20-22 सिप लेने, जैसे चूस के पानी पीता है ना बंदा, ठीक है। उससे क्या होगा, पहली दफा जब आपने पहला हिस्सा पीना है ना, तो आपको सांस चढ़ जाएगा। दूसरे हिस्से में और सांस, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज हो रही एक्सरसाइज है। तीसरा जब आप पियेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह सांस चढ़ जाएगा। जब ये आप 2-3 दिन अमल करेंगे ना, फिर सांस चढ़ना बंद हो जाएगा। आप 1 महीना करके देखें, 5 से 8 किलो वजन, और खास करके इन महीनों में अच्छा, आप पानी गर्म हो, रूम टेम्परेचर हो? हाँ, रूम टेम्परेचर पी ले। अच्छा, नो लेकिन तरीका ये है कि उसको सिप ले लेके पीना है, ताकि आपके अंदर की एक्सरसाइज हो। अच्छा हकीम साहब, वैसे आप बड़े स्मार्ट है, पहले आपने फकियों पे रखा, बाद में आपने गोल्डन नुस्खा बताया। हाँ, एंड पे बताया ना, देखिए असल प्रोडक्ट एंड पे निकाला है। एक सादा सा नुस्खा और बताता हूँ, जी, जरा। ये भी सस्ता सा है। ठीक है। आम ये आजकल पुदीना मिल जाता है। पुदीना, सिर्फ सादा पुदीना लें। इसका जो शानदार एक होता है कहवा, इसका बनाना है जो शानदार। रात को 1 गट्टी ले लें, 1 गिलास गर्म पानी में रखें और डाल के ना उसे उबालें। ठीक है। उबालने के बाद जब आधा रह जाए, इसे जो शानदार कहते हैं कि उसे उड़ाना, आधा रह जाना। जब आधा रह जाए तो इसमें गुड़ या शहद ये मिला के, अगर लेमन निचोड़ना चाहें 2-4, ये पीना शुरू कर दें। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पाइल्स नहीं होगी, आपके फैट नहीं जमेगी, आपका लिवर फैटी नहीं होगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मोटापा ही इन सब का सबब है। ये इंसान को मोटा जो और है मजा ना, लेना है तो और इसकी सस्ता सा चटनी नुस्खा। बना के, दही में डाल के, जायदा बना के अच्छा, खाएं। हकीम साहब, वैसे आपके नुस्खे सुन के ना पता नहीं आज मैं हेल्दी फील कर रही हूँ। अपनाए नहीं है, लेकिन अपना ले तो पता नहीं कितना ही जबरदस्त। देखिए मैं तो खाऊंगा ही ग्रीन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई आज पता नहीं एनर्जी ऐसी है, जो नुस्खा सुन रही हूँ हेल्दी फील कर रही हूँ। और यकीनन आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। अपने घर में आपने ट्राई करना है और मोटापे को दूर भगाना है, मोटापे को पास, सुस्ती को भी दूर भगाना है। पहली तो बात ये है, एनर्जेटिक रहें, हेल्दी खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें।